नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु नाम तेरा ना भूला करो। हे प्रभु नाम तेरा ना भूला करो। झूलने में न माया के झूला करो। झूलने में न माया के झूला करो। मेरी जुहा पे हरदम तेरा नाम हो। मेरी जीवा पे हरदम तेरा नाम हो। तेरा सिमरन ही केवल मेरा काम हो। तेरा सिमरन ही केवल मेरा काम हो। कष्ट में भी मेरा मन न डोला करे। कष्ट में भी मेरा मन न डोला करे। हर समय बस यही नाम बोला करे। हर समय बस यही नाम बोला करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते स्वार्थ के है पिता स्वार्थ की बात भी। स्वार्थ के है पिता स्वार्थ की बात भी। स्वार्थ के सुत सुता स्वार्थ के प्राण भी। स्वार्थ के सुत सुता स्वार्थ के प्राण भी। स्वार्थ के पिता पिता भी स्वार्थ का हो सकता है। स्वार्थ की माँ को भी कोई स्वार्थ हो सकता है। स्वार्थ के सुत सुता सुत मैंने पुत्र सुता मैंने पुत्रियां ये भी स्वार्थ के हो सकते हैं। स्वार्थ के भ्रात भी भाई भी स्वार्थ के हो सकते हैं। तो फिर निस्वार्थ कौन है? एक निस्वार्थ है तो वही राम है। 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 दुख हरना कृपालु मेरा श्याम है। दुख हरना कृपालु मेरा श्याम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देह जर जर का क्षण क्षण शरण हो रहा। देह जर जर का क्षण क्षण शरण हो रहा। मोह माया में मद मस्त है क्यों सो रहा। मोह माया में मद मस्त है क्यों सो रहा। देह जर जर का क्षण क्षण शरण हो रहा। चाहे वो गीता हो चाहे वो रामायण हो चाहे वो श्रीमद् भागवत महापुराण हो। सभी ग्रंथों का यही निचोड़ है। सभी ने ये सिखाया कि देह जर जर का क्षण क्षण शरण हो रहा। जैसे नदी का पानी किनारों से आकर के टकराता है तो मिट्टी का क्षरण होता है। क्षरण मैंने खुरना, मिट्टी खुर जाती है। पानी चोट करता है कि नहीं? आघात करता है पानी और मिट्टी का क्षरण होता है। और शने शने धीरे धीरे वो नदी जो है पहले से अधिक चोरी हो जाती है। क्यों? मिट्टी खुर गई पानी की मार। और ये शरीर भी पंच तत्व का है, मिट्टी का है। इस पर भी मार पड़ती है। किसकी? समय की मार। जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है हम सब मृत्यु की ओर ही तो जा रहे हैं। हमारा और मृत्यु का जो डिस्टेंस है, फासला है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसलिए हमारे पिताजी ने बड़े सुंदर लाइनें लिखी। उन्होंने कहा कि
तुम्हारे शरीर का क्षरण हो रहा है, समय की मार पड़ रही है, शरीर खुर रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है। और मनुष्य वो भी सोया है, कब जागेगा? इसलिए कहा देह जर जर का क्षण क्षण शरण हो रहा। मोह माया में मद मत क्यों सो रहा? मोह माया से जागो ये बर्बाद दो। अपने चरणों का प्रतिपल मुझे ज्ञान दो। अपने चरणों का प्रतिपल मुझे ज्ञान दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते भगवान को मानना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भगवान की मानना उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। भगवान को तो हम मानते हैं, हम राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, माँ को भी मानते हैं, लेकिन विद्वानों का को और की में फर्क एक मात्रा का ही है। भगवान को मानना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भगवान की मानना उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। अब राम जी को हम माने, लेकिन राम जी के आदर्शों को न माने। राम जी ने हमें रामायण के माध्यम से क्या बताया, कृष्ण जी ने गीता के माध्यम से क्या शिक्षा दी, भगवान शंकर ने शिव पुराण के माध्यम से हमें क्या राह बताया, उस पर ही नहीं चलेंगे तो कल्याण नहीं होने वाले। मैंने कल भी अपनी कथा में कहा था कि हमें मान लीजिए बुखार है, तो हम केवल दवाई के दर्शन कर लें तो बुखार ठीक नहीं हो सकता। या रोज माला जपे दवाई के सामने बैठ करके पैरासिटामोल पैरासिटामोल, तो क्या होगा? बुखार ठीक नहीं होगा। बुखार कैसे ठीक होगा? जो औषध है, जो दवाई है, उसको अपने भीतर उतारना होगा। जब दवाई भीतर जाएगी तो विकार बाहर आएगा। औषधि अंदर जाती है तो विकार बाहर आता है कि नहीं? तो दवाई को खाना पड़ता है, अंदर उतारना पड़ता है। और ये सदग्रंथ जब तक हमारे अंदर ना उतरे तो कल्याण कैसे होगा? फिर सदग्रंथों को हमें अपने अंदर उतारना है, तभी लाभ है। तो रामायण की चर्चा करें। रामायण के जो प्रसंग है, सबसे पहले हनुमान जी की जो प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग है हनुमान जी का। जब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। जब सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी गए, रामायण में से हनुमान जी का चित्र हम ले रहे हैं। हनुमंत लला का भक्ति हो तो हनुमान जी जैसे। एक भक्त कैसा होगा? हनुमान जी से शिक्षा मिलती है। मुद्रिका लेकर के गए और उन्हें कहा गया था केवल आपने खोज करनी है मां की, उन्हें लाना नहीं। हनुमान जी चाहते थे वो मां को ला भी सकते, लेकिन अनाधिकार चेष्टा हनुमान जी नहीं करते। जितना कहा गया उतना ही करते। तो हनुमान जी जब मुद्रिका लेकर के गए अशोक वाटिका में, पेड़ पर बैठे थे, छलांग लगाई नीचे, माता सीता जी के सामने खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। मां ने पहले परिचय पूछा है हनुमान जी का, अपना परिचय दो, तुम कौन हो? तो कितनी सुंदर बात है। हनुमान जी ने पता क्या परिचय दिया अपना? ये नहीं कहा कि मैं पवन का पुत्र, मैं तो बचपन में सूर्य को फल समझ करके मुख में खा गया था, ये परिचय नहीं दिया, डीगे नहीं मारी। हम जब अपना परिचय देते हैं तो पहले अपनी जो है डिग्रियां बताते हैं कि वो है ये। और हनुमान जी क्या अपना परिचय दे रहे हैं? माँ को कहते हैं, माँ ने जब पूछा सीता जी ने आपका परिचय, आप तुम कौन हो? प्रेमानंद तुम कौन हो? तो
बड़े प्रेम से हनुमान जी कहते हैं, रामदूत मैं मातु जानकी, बस यही मेरा परिचय है। रामदूत, मैं तो राम जी का दूत हूँ, रामदूत मैं मातु जानकी, बस यही मेरा परिचय है। इससे आगे मेरा परिचय नहीं। मैं राम जी का दूत हूँ, सेवक हूँ। और जब मुद्रिका दिखाई, जो राम जी की निशानी लेकर के हनुमत लाला गए, जब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, मानस में तुलसीदास जी ने लिखा। और मुद्रिका जब देखी माता सीता जी ने पहचाना कि वही मुद्रिका है राम जी की, क्योंकि वैसे मुद्रिका दूसरी बन ही नहीं सकती, उसकी डुप्लीकेट कॉपी हो ही नहीं सकती। तो प्रसन्न हुई जब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, बड़ा सुंदर राम नाम अंकित जब देखा, उसके ऊपर मां ने, माता सीता जी, और फिर माता सीता जी को हनुमान जी ने क्या कहा, मां आप चिंता न करें, हम शीघ्र सब वानर आएंगे और आपको रावण की कैद से छुड़ा करके ले जाएंगे, आपके दुख को दूर करेंगे, आप चिंता ना करें, हम सभी वानर आएंगे। सीता जी चिंतित तो थी, रावण की कैद में थी, और नित्य प्रति सीता जी प्रार्थना करती थी भगवान शंकर से, आशुतोष, आशुतोष ने जल्दी प्रसन्न होने वाला। सीता जी रोज ये गाती थी, आशुतोष तुम अवडरदानी, आरती करो दिन जन जाने, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवयो सुत सेवा अजिर बिहारी। आशुतोष आप जल्दी प्रकट होने वाले हैं। सीता माता कहती, मैं दीन हूँ, आप मुझे इस रावण की कैसे छुड़ाएंगे, भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। और हनुमान जी ने जब कहा माता सीता जी से कि हम शीघ्र सब वानर आएंगे और आपको रावण की कैद से छुड़ा करके ले जाएंगे, तो यहां पर माता सीता जी को संदेह हो गया। संदेह, क्या संदेह हुआ? माता सीता जी ने सोचा कि छोटा सा वानर, क्योंकि हनुमान जी छोटा रूप बना करके गए थे लंका में, छुप के जाना था, मसक समान रूप कपि धरि, तुलसीदास जी ने मानस में लिखा मसक समान। मसक को जो हमारे विद्वानों ने एक्सप्लेन किया है, मसक मैंने बिल्ली का एक बच्चा, बडुगड़ा, छोटा बच्चा बिल्ली का, उतना रूप बना करके हनुमान जी गए थे लंका में छुप करके सीता जी की खोज के लिए। और सीता जी को ये शक हो गया, शंका हो गई कि एक बिल्ली के बलूंगड़े जितना वानर और मुझे कहता है कि आपको रावण की कैसे छुड़ा करके ले जाएंगे। अरे रावण के पास तो बड़े बड़े भयंकर गगनचुंबी दैत्य हैं, राक्षस हैं, उनका मुकाबला ये छोटे छोटे वानर कैसे कर पाएंगे। फिर सीता जी ने सोचा शायद मेरा मन रखने के लिए कह रहा है, मेरा मन परचाने के लिए कह रहा है। तो हनुमान जी समझ गए माता सीता जी के मन में क्या चल रहा है। हनुमान जी ने क्या किया, उसी समय अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। कनक भूधरा कर शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, कनक भूधरा कर शरीरा। संस्कृत में कनक का मतलब स्वर्ण, सोने को, गोल्ड को भी कनक कहते हैं। उनका सोने जैसा रंग है, स्वर्ण का रंग है, पूरा कपि स्वर्ण। और उसे बढ़ाना जब शुरू किया हनुमान जी ने, अपने शरीर को इतना बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया कि जहां तक सीता माता जी की नजर जाए हनुमान जी हो। बाएं देखे तो हनुमान जी नजर आए, दाएं देखे तो हनुमान जी नजर आए, ऊपर देखे तो हनुमान जी, ना आदि था, ना मध्य था, ना अंत था। सहस्र शीर्षः सहस्राक्षः, हजारों से हजारों आंखें। सीता जी स्तंभ है, हैरान
इतना भयंकर वादन तो मैंने अपने जीवन में देखा ही नहीं। फिर सीता जी को भरोसा हुआ कि नहीं, मुकाबला हो सकता है, ये तो अकेला ही काम नहीं। इतना भयंकर हो तो सीता जी को जब भरोसा, तब सीता भरोसेमंद भय। तो जब सीता जी को भरोसा हुआ तो हनुमान जी फिर छोटे रूप में आ गए। पुण्य रूप पवन सुत गयो, रामायण में लिखा तुलसीदास जी ने पुण्य दोबारा छोटे रूप में आ गए। और ये सुनने वाली बात है कि हनुमान जी ने छोटे होकर के पता क्या कहा कि मां, ये जो आपने मेरा बल देखा है ना, अमृत बल, ये मेरा अपना नहीं है। जो आपने मेरी शक्ति देखी है, ये मेरी अपनी नहीं है, ये सब राम जी की दी हुई है। या पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवयो सुत सेरत अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय। मां, ये शक्ति मेरी नहीं, सब राम जी की दी हुई है, मेरी नहीं। मैं कौन होता हूं? हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मैं तो पवन का पुत्र हूं, लंका को उड़ाकर ही ले जाऊं, मैं तो बचपन में फल सूर्य को खा गया था, फल समझकर, ये नहीं कहा। परिचय क्या दिया? राम दूत मैं मां पूजा नहीं। फिर क्या कहा? ये शक्ति मेरी, सत्य बात है। हनुमान जी में मैं नहीं, करता पर अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम दरुजवन कृष्णाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सक्ष गुण विधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। जिनके बारे में तुलसीदास जी ने लिखा, हेम शैलावदेहम, जैसे बड़े बड़े पत्थर के पहाड़ होते हैं, शिलाएं, वैसे उनके देह। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों से भी ज्ञानी है। लेकिन हनुमान जी में करता पनी मैं नहीं है, मैं छोटे हो गए। और जिस व्यक्ति को बड़े से छोटा होना आता है, उसके हृदय में प्रभु का वास है। और हनुमान जी ने जब अपनी छाती को चीरा तो राम दरबार के दर्शन हुए। क्यों? उनमें मैंने करता पता, मैंने किया। रावण को छोटा होना नहीं आया, इस वजह से वो मारा गया, उसका नाश हुआ। मैं करता पता, मैंने किया है, मैं रावण की मैं ही उसके पतन का कारण बनी रही। तो रामायण से ये शिक्षा मिली कि मैं का, अहम का त्याग। और हमारे राम जी, क्या बात है, 14 वर्ष का वनवास काट करके जब भरत जी आए, राम जी आए, भरत जी से मिले अयोध्या में, 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हुआ। तो भगवान से जब मिले हैं, भरत जी से जब भगवान राम जी मिले, भगवान ने क्या कहा राम जी ने? भरत, तुम मुझसे भी अधिक महान हो, तुम ज्यादा महान हो। और भरत जी को ये बात भगवान राम जी की अच्छी नहीं लगी। भरत जी ने कहा, भैया भ्राता जी, मैं आपसे अधिक महान कैसे हो सकता हूं, आप ये क्या कह रहे हैं? तो भगवान राम ने कहा, नहीं भरत, मैं अपने से भी अधिक तुम्हें महान इसलिए मानता हूं कि हम तो जंगल में थे, मैं भी, सीता भी, लक्ष्मण भी, हम तो जंगल में थे। जमीन पर सोना हमारी व्यवस्था था। भगवान राम